दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, ये कथा प्रभु कृपा की है। चलिए कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है कुम्हार और उसकी पत्नी। आइए कथा श्रवण करें। दक्षिण में वेंकटाचल यानी तिरुपति बालाजी के समीप कुर्म ग्राम में एक कुम्हार रहता था। उसका नाम था भीम। वह भगवान का बड़ा भक्त था। साधारण लोगों को उसके भाव भक्ति का कुछ भी पता नहीं था, परंतु अंतर्यामी वेंकटनाथ उसके प्रत्येक सेवा बड़ी प्रसन्नता के साथ स्वीकार करते थे। कुम्हार और उसकी पत्नी दोनों भगवान श्रीनिवास के अनन्य भक्त थे। इन्हीं दिनों भक्त परवर महाराज टोंडमान प्रतिदिन भगवान श्रीनिवास की पूजा स्वर्ण कमल पुष्पों से किया करते थे। एक दिन उन्होंने देखा भगवान के ऊपर मिट्टी के बने हुए कमल तथा तुलसी पुष्प चढ़े हुए हैं। इससे विस्मित होकर राजा ने पूछा, भगवान, ये मिट्टी के कमल और तुलसी पुष्प चढ़ाकर कौन आपकी पूजा करता है? भगवान ने कहा, कुर्म ग्राम में एक कुम्हार है जो मुझ में बड़ी भक्ति रखता है। वह अपने घर में बैठकर मेरी पूजा करता है और मैं उसकी प्रत्येक सेवा स्वीकार करता हूँ। राजा टोंडमान के हृदय में भगवत भक्तों के प्रति बड़े आदर का भाव था। वे उस भक्त शिरोमणि कुम्हार का दर्शन करने के लिए स्वयं उसके घर गए। राजा को आया देख कुम्हार उन्हें प्रणाम करके हाथ जोड़कर खड़ा हुआ। राजा ने कहा, भीम, तुम अपने कुल में सर्वश्रेष्ठ हो, क्योंकि तुम्हारे हृदय में भगवान श्रीनिवास के प्रति परम पावन अनन्य भक्ति का उदय हुआ है। मैं तुम्हारा दर्शन करने आया हूँ। बताओ, तुम भगवान की पूजा किस प्रकार करते हो? कुम्हार बोला, महाराज, मैं क्या जानूं कि भगवान की पूजा कैसे की जाती है? भला आपसे किसने कह दिया कि कुम्हार पूजा करता है? राजा ने कहा, स्वयं भगवान श्रीनिवास ने तुम्हारे पूजा की बात बताई है। राजा के इतना कहते ही कुम्हार की सोई हुई स्मृति जाग उठी। वह बोला, महाराज, पूर्व काल में भगवान वेंकटनाथ ने मुझे वरदान दिया था कि जब तुम्हारी की हुई पूजा प्रकाशित हो जाएगी और जब राजा टोंडमान तुम्हारे द्वार पर आ जाएंगे तथा उनके साथ तुम्हारा वार्तालाप होगा, उसी समय तुम्हें परम धाम की प्राप्ति होगी। उसकी यह बात जैसे ही पूर्ण हुई, उसी समय ही आकाश से एक दिव्य विमान उतर आया। उसके ऊपर साक्षात भगवान विष्णु विराजमान थे। कुम्हार और उसकी पत्नी ने भगवान को प्रणाम करते हुए प्राण त्याग दिए तथा राजा के देखते देखते ही वे दोनों दिव्य रूप धारण करके विमान पर जा बैठे। विमान उन्हें लेकर परम धाम वैकुंठ चला गया। बोलिए श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। दोस्तों, आपकी कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।